Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. यह हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पाठ 14 नटखट चूहा। ये कहानी है एक चूहे की जो बहुत ही नटखट है और सबकी नाक में दम करके रखता है। आप भी चूहे से मिले होंगे कभी, आपके घर में भी वो परेशान करता होगा और किस किस प्रकार से इस कहानी में ये चूहा सबको परेशान करता है और यहाँ तक कि लास्ट में राजा तक को परेशान कर देता है। देखते हैं कैसे। जानना नहीं चाहेंगे तो चलिए पढ़ते हैं कहानी नटखट चूहा। राइट बच्चों, एक था चूहा। कौन था? चूहा। बहुत ही नटखट। नटखट मीन्स शैतान, बदमाश और बड़ा ही चालाक। दो खासियत थी उस चूहे की, एक तो नटखट था और बहुत ही चालाक भी था। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। किसकी दुकान दिखाई दी? कपड़े की। किसको? चूहे को। कहां? रास्ते में। राइट। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नजर चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहां से। दुकानदार ने चूहे को डांटते हुए कहा। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूं। दुकानदार हंसा, हा हा, हट यहां से, मैं चूहे को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहां से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया। गाना गाया? देखो क्या गाया। रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। ये उसने गाना गाया। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूं। डर गया वो। और उसके बाद क्या हुआ? और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। रेशमी क्या होता है? रेशमी से बोलते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम कपड़ा होता है, वैसा कपड़ा उसने उसको दे दिया और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान पर जा पहुंचा। दर्जी मीन्स टेलर को। टेलर मीन्स जो कि कपड़े वपड़े सिलता है, उसे क्या बोलते हैं? दर्जी। दर्जी की दुकान पर आ पहुंचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से में पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। यह है चूहा और दर्जी। राइट। जैसे ही चूहे ने दर्जी को बोला कि भाई मेरी टोपी सिल दो, तो क्या कहा दर्जी ने? दर्जी हंसा, चल हट यहां से, मेरा समय खराब ना कर, मेरे पास तेरे काम करने का समय नहीं है, दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा। चूहा ने बोला, चलो ठीक है, और उसने गाना गाना शुरू करा। रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, अरे चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बना देता हूं।
दर्जी भी चूहे की बात सुनकर डर गया और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। चेहरा, आईना मतलब शीशे में देखा। चूहे ने अपने आप को शीशे में देखा कि मैं कैसा लग रहा हूँ, स्मार्ट लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहा ने सोचा। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चला जा रहा था और उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहां सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। सुनहरे मतलब चांद, सोने के रंग के हल्के पीले से, रुपहले मतलब रंग बिरंगे भी कह सकते हो आप, और कई तरह के सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछल कूद करने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश ना कर। एक चूहे को सितारे से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से में पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया। क्या? उसने फिर से वही गाना गाया। कौन सा? फिर चूहे ने वही गाना गाया, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। इस बार कुतरूंगा नहीं कहा, उसने कहा बिखेरूंगा मतलब फैला दूंगा। दुकानदार ने कहा, अरे चूहे भैया, ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, इन्हें तुम्हारी टोपी पर टाँक भी दूंगा। टाँक मतलब लगा देना, टाँकने का मतलब होता है सुई धागे से लगा देना, राइट? अच्छा तो जरा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। मन नाच उठा, ये क्या है? एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मन प्रसन्न होना या खुश होना। तो उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूं, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूं। और ये सोचकर वो कहाँ चल दिया? राजा की ओर। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल के राजा के पास आ पहुंचा। कहाँ पहुंच गया? राजमहल में राजा के पास पहुंच गया। 1 घंटे के अंदर ही वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। शरारती है ना, तो उसने क्या कर दिया? राजा को ही बोल दिया कि उतरो यहाँ से, अब तो इस पे मैं बैठूंगा, राइट? राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। अड़ा रहा मतलब अपनी बात पर डटा रहा, अपनी बात जो उसने कही थी उसी पर ही राजी रहा। राजा के आदेश दिया, राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। ये दौड़ रहे हैं सारे के सारे चूहे को पकड़ने के लिए। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक आ गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया, तुम बेकार में नाराज हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। सांझ से
वह सिंहासन पर बैठ गया और काफी देर तक वहां आराम करता रहा। रात जब काफी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। सभी चाहते थे कि वो बताए कि उसने कैसे कैसे सब कुछ किया। तो ये थी कहानी उस बदमाश चूहे की जो सबको परेशान करता हुआ अपना मन की मनवा लेता है और अंत में अपने दोस्तों को वो सारी कहानी सुनाता है। मजेदार थी ना? चलिए अब इसके अभ्यास प्रश्न है, उन्हें फटाफट कर लेते हैं। कहानी से दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? भाई चूहे ने उसको जब कहा कि रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा और तेरे कपड़े कुतरूंगा, यह सुनते ही दर्जी डर गया। चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? क्यों पहनना चाहता था? क्योंकि चूहा भी सुंदर दिखना चाहता था, इसलिए वो टोपी पहनना चाहता था। चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? क्योंकि उसकी टोपी जो थी बिल्कुल सादी लग रही थी, इसलिए उसने सोचा कि भाई मैं सितारे लगवा दूं तो मेरी टोपी सुंदर लगने लगेगी। दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि दर्जी को लगा कि चूहे भी कोई टोपी पहनते हैं, खाली चूहा ऐसे ही मजाक कर रहा होगा। और ये भी हो सकता है क्योंकि बहुत व्यस्त था, इसलिए भी उसने टोपी सिलने से मना कर दिया। पहले क्या हुआ? अब आपको इसको क्रम में लगाना है। क्या करना है? सीक्वेंस में लगाना है। पहले क्या हुआ? चूहा राजा के दरबार में गया? नहीं। दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी? नहीं। चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया? नहीं। चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली? नहीं। चूहा सिंहासन पर बैठ गया? नहीं। चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा? बिल्कुल। सबसे पहले क्या हुआ? चूहा शहर की तरफ निकल पड़ा, उसके बाद उसे रेशमी कपड़ा मिला, उसके बाद उसने वेरी गुड दर्जी ने चूहे को टोपी सिल कर दी, उसके बाद वो सितारे लगाने के लिए गया, फिर वो राजा के दरबार में गया और चूहा सिंहासन पर बैठ गया। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारी समझ में। बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है कि चूहा अपने बिल से निकल नहीं पाया होगा? बारिश की वजह से हर जगह पानी पानी होती है, ठीक है ना, तो इसलिए डर के मारे या उसकी वजह से जो चूहा है अपने बिल से नहीं निकला होगा। क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा? क्यों? चूहा नटखट, बदमाश, बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि भाई जिसको देखो उसने सभी को परेशान कर दिया अपनी बातों से ही, और सभी लोग उसकी इस बात सच भी मान गए कि उसकी तो पूरी सेना आ जाएगी। कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इसका क्या कारण लगता है? हमें उसका यही कारण लगता है कि भाई सभी ने सोचा यार चूहा कहाँ कपड़े लेगा, दर्जी ने भी सोचा चूहे भी क्या टोपी सिलवाएगा, उसे जानवर समझकर किसी ने ध्यान उस पर नहीं दिया, क्योंकि जानवर तो कपड़े पहनते नहीं हैं। अंगूठे की छाप से चूहा। पिछले साल तुमने अंगूठे की छाप से चिड़िया, अनार, गठरी, कठपुतली बनाई थी। अंगूठे की छाप से अपनी पसंद से कुछ और चित्र बनाओ। पिछली बार जैसे आपने अंगूठे को प्रेस करके ना थंब इम्प्रेशन से अलग अलग चीजें बनाई थी, ठीक उसी प्रकार आप भी इस बार भी अपनी पसंद की कोई चीजें बनाइए। किसके पास जाओगे? चूहा अपने काम के लिए बहुत से लोगों के पास गया। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? सबसे पहला काम क्या है और उसका नाम बताना है। सब कपड़ा खरीदने, कपड़े की दुकान पर। लकड़ी की कुर्सी बनवाने, वेरी गुड। कौन? बढ़ई की दुकान पर। किताब की जिल्द चढ़वाने, किताब की दुकान पर। बाल कटवाने, नाई के पास। मोहल्ले की रखवाली करवाने, किसके पास जाएंगे? चौकीदार के पास। मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने, कुम्हार के पास। और माँ की घड़ी ठीक करवाने के लिए घड़ी साज के पास या घड़ी की दुकान वाले के पास। राइट। एक अनेक, एक की जगह पे अनेक बनाने हैं। राइट। जैसे क्या? खाली जगह भरो। एक कमरे में 2 खिड़कियां, यहाँ पे छोटी की हो जाएगी। जब भी एक से अनेक बनते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखने की बात है कि बड़ी जो ई की मात्रा है उसको छोटी ई की मात्रा में बदल देते हैं। ध्यान से सुनेंगे, जब भी हम एक से अनेक बनाते हैं तो बड़ी ई की जो मात्रा होती है वो छोटी ई में बदल जाती है। जैसे एक कमरे में 2 खिड़कियां हैं। राइट। बुआ समीना के लिए ढेरों कापियां लाई। कापियां
लाई। डैश मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं लड़कियां मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं। गोविंद तेजी से सीढ़ियों पर या सीढ़ियां चढ़ रहा था। गोविंद तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहा था। गंदी जगह पर म अदक क खी की जगह हो जाएगा मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं। समझ में आ गया? तो एक से अनेक। नेक्स्ट, तुम्हारी बात। तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़े देते या नहीं? क्यों? बजाज माने कपड़ा बेचने वाले को बजाज बोलते हैं। तो कहता अगर तुम कपड़ा बेचने वाले होते तो क्या तुम चूहे को कपड़ा देते? नहीं देते। हमें भी लगता कि चूहा क्या करेगा कपड़े का। चूहा राजा बनकर देखना चाहता था। तुम्हारे विचार से राजा दिन भर क्या क्या करते होंगे? राजा दिन भर क्या क्या करते होंगे? भाई आराम से उठते होंगे, राजकाज का काम कि भाई किसके यहाँ क्या कोई समस्या, अपने प्रजा के पास कोई समस्या वगैरह तो नहीं है, उसके बारे में जानकारी लेते होंगे, है ना। अपनी सेना के बारे में जानकारी लेते होंगे और अपना मनोरंजन के लिए कुछ कार्य करते होंगे, है ना। तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा? क्यों? हर कोई राजा बनना चाहेगा, चूहा क्यों बनना चाहेगा कोई? क्यों? क्योंकि जो मजे राजा के होते हैं वो चूहे के थोड़ी हो सकते हैं। गुड। कैसे हो काम? काम कैसे हो ये देखते हैं। दर्जी अपना काम में कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। ये लोग किन चीज़ों की मदद से अपना काम करते हैं? जैसे दर्जी को अपना काम करने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए, तो ऐसे ही ये लोग किस तरीके से काम करते होंगे। जैसे कि अगर मैं एक और उदाहरण दूं, टीचर है। अब टीचर को अपना काम करने के लिए क्या चाहिए? चौक और ब्लैक बोर्ड, है ना। तो ऐसे ही बढ़ई को क्या क्या चाहिए? हथौड़ी और आरी। रसोईया किसे बोलते हैं? जो खाना बनाता है, उसको क्या क्या चाहिए? बर्तन और गैस या आग वाला जलाने के लिए, है ना। उसके अलावा क्या है? डॉक्टर को क्या चाहिए? वेरी गुड, दवाइयाँ और इंजेक्शन। कुम्हार को क्या चाहिए? मिट्टी और चाक। चित्रकार को क्या चाहिए? कैनवस या पेंट और ब्रश। किसान को क्या चाहिए? हल और बीज, है ना। ऐसे कुछ भी चीज़ें और आपको याद आती हैं तो आप इनके अलावा क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद वो कहता है दर्जी कार। दर्जी शब्द में रॉ की आवाज़ है जिसे ऊपर रफेन निशान लगाकर लिखा जाता है। दर्जी शब्द में रॉ की आवाज़ है जिसे ऊपर, इसे रफेन की मात्रा बोलते हैं। रॉ से रफेन निशान लगाकर लिखा जाता है। ऐसे ही कुछ शब्द लिखिए जिसमें रॉ को ऐसे ऊपर करके लिखा जाता है। जैसे कुर्सी, कुर्सी, है कि नहीं। उसके अलावा बर्फी, है ना। नेक्स्ट है मर्जी। ऐसे ही फुर्ती। ऐसे ही कुछ शब्द आप सोचेंगे जिसमें कि रॉ इस प्रकार लिखा जाता है। राइट। तो ये थी स्टोरी आपकी नटखट चूहा, जिसमें चूहा शरारत करता करता राजा के भी नाक में दम कर देता है। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.